Hey everyone. So we will discuss about international conference, conventions and initiatives. COP27 की बात करेंगे. COP27 की कुछ चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में. अभी इसमें कुछ चीजें रह गई हैं, तो वो भी इसी पॉइंट में डिस्कस करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे. सो COP27 का जो ये 27th इट वाज 27th मीटिंग एंड UNFCCC जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि हुआ था शार्म शेख इजिप्ट में. और ये चीजें आपको याद रखनी है, कई बार ये चीज पूछ ली जाती है कि ये कहाँ पे हुआ था. सो मेनली 26 वाला जो ग्लासगो कन्वेंशन, जो ये कन्वेंशन था, इंक्लूडेड ग्लासगो क्लाइमेट COP 26 जो था. COP 26 के जितने भी प्रोविजन थे वो काफी सक्सेसफुल हुए एंड 27 में इसको इंक्लूड किया गया. एंड दैट इज लाइक मिटिगेशन, एडप्टेशन, क्लाइमेट फाइनेंस एंड फोकसिंग ऑन द लॉस ऑफ डैमेजेस. जितने भी डैमेजेस वगैरह हुए हैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए. So also included 17th session of COP serving as the meeting of parties for Kyoto Protocol CMP 17th and the fourth session of the COP serving as the meeting of the parties for the Paris Agreement CMA. यानी कि फोर्थ CMA जो है पेरिस एग्रीमेंट था उसको ध्यान में रख के या इंक्लूड किया गया है 17th सेशन. इट कंक्लूडेड द शार्म एल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान, या इसको जो रिलीज किया गया शार्म एल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान के थ्रू. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. उससे पहले हम जो बात करते हैं इसके मेजर आउटकम्स की. COP 26 वाला जो 2021 में हुआ था ग्लासगो में. सो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट का फर्स्ट एवर COP डिसीजन फॉर एक्सप्लिसिटिंग टारगेट एक्शंस अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल, यानी कि जितने भी फॉसिल फ्यूल आप लोग यूज कर रहे हैं या हम लोग यूज कर रहे हैं उसको सबसे पहले तो जो था फेज डाउन ऑफ द अनएबिटेड कोल, phase out of the inefficient fossil fuel subsidies and finalization of the international carbon market. उसका जो भी कार्बन मार्केट था उसको फाइनलाइज करना. दूसरी चीज है शेक वर्क प्रोग्राम ऑन द ग्लोबल goal of adaptation. COP 26 Bonn Climate Change Conference was held to outcome such first technical dialogue of the global stocktake draw for global goal on adaptation and GGA.
हे गाइस, सो कंटिन्यू करते हैं. एक्चुअली आई वाज हैविंग सम हाउसहोल्ड वर्क, वो भी करना ज़रूरी है, जिम्मेदारियां होती हैं. तो कंटिन्यू करते हैं लॉस एंड डैमेजेस की. और इसमें जो भी न्यू फाइंडिंग थे और अरेंजमेंट थे, जितने भी एस्टैब्लिशमेंट थे डैमेजेस और लॉस के लिए, वो सारे किए गए. उसके बाद आती है विल असेस डेवलपिंग कंट्रीज फॉर कुछ भी पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी, या फिर जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आई है, कुछ भी वल्नरेबल सिचुएशन है वहां पे, उसके लिए जो है फाइनेंशियल एक तो इनपुट्स कह सकते हो, उसके अलावा जो भी असिस्टेंस वगैरह अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को या डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करवाया जा सकता है, वो है ट्रांजिशनल कमेटी. बात करी ट्रांजिशनल कमेटी टू बी सेटअप to make recommendations for operationalization of the new findings agreement as COP28. यानी कि इसके जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह थे COP28 के लिए जो भी प्रिपरेशन करनी होगी, कुछ भी वल्नरेबिलिटी है, कोई भी चेंजेस हैं, लॉस डैमेज हुए हैं, उसके लिए जो है रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करना, और उसी के हिसाब से जो भी फंडिंग वगैरह अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को दी जा सकती हैं वो दी जाएंगी. क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइलैंड कंट्रीज हैं छोटे छोटे, जहाँ पे कि अब सोचो कि ये पर्टिकुलर आइलैंड है, यहाँ पूरे सब जगह पे जो है ओशन ही है और समुद्र का पानी है. अब ये जो है जो भी सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं या मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसकी वजह से अगर जो कार्बन एमिशन है वो ज्यादा हो रहा है, उसके बाद अगर सी लेवल बढ़ रहा है तो ये सिंकिंग हो जाएगी इस आइलैंड, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. और जैसे मालदीव्स को बोला जा रहा है कि मालदीव्स डूब जाएगा, तो ये सिचुएशन बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड्स है और वो लोग जाएंगे कहाँ फिर. तो इसी वजह से ये जो भी प्रिपरेशन है और उसको देखा जाएगा. अब बात आती है द होस्ट ऑफ सेक्रेटेरिएट द नेटवर्क विल बी सिलेक्टेड बाय 2023. तो सेक्रेटेरिएट का जो भी नेटवर्क और उसके जो भी होस्ट होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा 2023 में. एनर्जी की बात करते हैं. एक ट्रांजिशनल जो भी लो एमिशन एनर्जी सिस्टम को मेंटेन किया जाएगा, और ये जो है पूरा मैकेनिज्म डेवलप करना. कॉल टू एक्सेलरेट एफर्ट्स टुवर्ड्स phase down of the unvetted coal power and phase out of inefficient fuel subsidies. क्योंकि जो भी फ्यूल सब्सिडीज वगैरह है फेज आउट करना, उसकी इनएफिशिएंसी है फ्यूल के लिए, जो भी यूज कर रहे हो आप उस फ्यूल को, और उसकी वजह से जो है, क्योंकि आपको फ्यूचर फ्यूल तो आप जो है उसको दोहन कर रहे हो उसका, और वो कम ही होगा एक तरीके से. तो एक ये इसी की आप कह सकते हो कि इसमें फेज डाउन करना, जितने भी अनवेटेड कोल पावर है उसको जो कंप्लीट एक मैकेनिज्म डेवलप करना, और किसी तरीके से कि आप ये जो एमिशन है उसको कम करो, उसका यूज कम करो. तो ये जो है पूरा मैकेनिज्म है. फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म की अगर बात करें, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनकाउंटर्ड to reform their operational model, channel and instrument to address the global climate emergency. अब इसके द्वारा जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, चाहे इसमें डेवलपमेंट बैंक हो, उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एनकाउंटर करेंगे जितने भी रिफॉर्म्स हैं, ऑपरेशनल जो इसका मॉडल होगा, चैनल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उसके लिए, और क्लाइमेट चेंज जो होगा और उसकी जो भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उसको कॉम्बैट करेगा, यानी कि बचाएगा. जस्ट ट्रांजिशन की अगर बात करें, अ वर्क प्रोग्राम ऑन जस्ट ट्रांजिशन लॉन्च्ड. तो ये एक जो ट्रांजिशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इंक्लूडेड एनुअल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल एंड फर्स्ट टेकिंग प्लेस ऑन COP28 नेक्स्ट ईयर. यानी कि अगले साल जो है COP28 में ये जो है फर्स्ट इसके बारे में बात करी जाएगी और इसको लागू करने की कोशिश की जाएगी. एग्रीकल्चर की बात करें, Coronavia Joint Work for Agriculture KGWA given another 4-year lease for establishment of 4 years Shram E-Shake joint work and implementation of the climate action on agriculture and food security. इसके लिए एक सिंपल से बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि एक जो है, एक तो फूड एंड सिक्योरिटी और क्लाइमेट एक्शन के लिए जो है शेक जॉइंट वर्क इम्प्लीमेंट करने की कोशिश, और दूसरी चीज ये है, और 4 साल के लिए जो है इसका लीज वाला प्रोग्राम ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा. Hey guys, so Kajwa is the only program to focus on agriculture and food security under UNFCCC. यानी कि कजवा जो एकमात्र प्रोग्राम है UNFCCC के अंडर
वैसे तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं जो इंग्लिश एक बार पढ़ के उसके बाद आपको ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो डायरेक्टली हिंदी भी मैं कर सकती हूँ मैं, बट मुझे लगता है कि कुछ भी चीजें इसमें से छूटे ना। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग वन थिंग, आई एम जस्ट रीडिंग वन लाइन एंड देन एक्सप्लेनिंग इट इन हिंदी, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी हैं वो इजीली देख सकें, या जो एस्पिरेंट्स हैं और जो साउथ इंडिया से भी हैं, बिकॉज आई गॉट फ्यू कमेंट्स इन द वीडियो that a few people are understanding Hindi, few are understanding English. तो जो जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर जिनको बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट ये कह सकते हो आप कि डिजिटल फॉर्म में जो है PT 365 चाहिए, तो इसीलिए मैं जो है दोनों चीजें कर रही हूँ कि आपको इंग्लिश में और साथ साथ उसको हिंदी में उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कर रही हूँ। आई थिंक इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू होना चाहिए। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता सकते हैं, इफ यू आर सीइंग द वीडियो एंड इट इज लुकिंग फाइन टू यू, तो मुझे भी थोड़ा सा एक पता चल जाएगा कि हाँ मतलब आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि मैं अपने हिसाब से चीजें कर रही हूँ, बट कोई फीडबैक नहीं आ रहा है या कोई कुछ बोलता नहीं है, तो फिर चीजें समझ नहीं आती। तो कंटिन्यू करते हैं, और आई थिंक ये आपको ज्यादा मुझे लगता है कि ठीक समझ में आ ही रहा होगा। सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डिप्लॉयमेंट की अगर बात करें, फर्स्ट ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क set up for 2023 and 2027 till 2027। तो एक प्रोग्राम जो है सेटअप किया गया है टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क के द्वारा। इसमें जो है ये जो टेन्योर होगा इसका 2023 से 27 तक का होगा। उसके अलावा कॉप कवर्ड डिजाइंस फॉर mentioned food, river, natural based solutions, tipping point and the right to health and healthy environment। तो इसके जो भी मेन जो है आप कह सकते हो कि इसके मेन पॉइंट्स हैं, और ये सारी चीजें जो हैं कवर की जाएंगी। For detail and initiative launched during COP27, please refer to the appendix major initiative launched during COP27 at the end of the document। तो ये जो है इसकी डिटेल दी गई है कि इसके जितने भी इनिशिएटिव हैं COP27 के, वो जो है इस PDF के लास्ट में दिए गए हैं, तो वो भी हम देखेंगे। मीनवाइल एक बात करते हैं रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी। ब्रेक थ्रू एजेंडा सेट प्रायोरिटीज एंड signatories to breakthrough agenda have mapped out priority actions to be delivered by COP28। तो जितने भी एक्शन हैं इसके वो जो सिग्नेटरी अथॉरिटी है उन्होंने सिग्नेचर किया 2020 में जो COP28 होगा उसकी जो भी कह सकते हो कि तैयारी करना, जितने भी क्लीन टेक्नोलॉजी, चीपर क्लीन जितने भी क्या कहते हैं एक चीप और क्लीन तरीके से उसको जो है कॉम्बैट करना, और जितने भी क्लाइमेट समिट है COP28 की उसके लिए जो है ये एक टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। उसके अलावा आता है लॉन्च डेट COP26 बाय कोलिशन ऑफ about 45 world leaders। India is also a signatory, और इंडिया इसका सिग्नेटरी है, तो ये याद रखना है कि इंडिया इसमें जो है मेंबर है या सिग्नेटरी है। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कंट्रीज, बिजनेस एंड सिविल सोसाइटीज डिकार्बनाइजेशन अंडर 5 की सेक्टर्स, यानी कि इसके जो भी है 5 सेक्टर होंगे। देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैं बताती हूँ आपको कि इसके 5 सेक्टर्स होंगे, जिसमें कि रोड, पावर और रोड ट्रांसपोर्टेशन, स्टील, हाइड्रोजन एंड एग्रीकल्चर। तो ये जो 5 सेक्टर्स होंगे उसमें कवर होंगे, और उसके जितने भी प्रायर एक्शन है उसमें जो भी इंक्लूड किया जाएगा डेवलपमेंट कॉमन डेफिनेशंस। लो एमिशन होगा, नियर जीरो एमिशन स्टील, हाइड्रोजन एंड सस्टेनेबल बैटरीज का फॉर्मेशन किया जाएगा। रैंप अप डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स होंगे, उसको रैंप अप करना कि जितनी जल्दी उसको कंप्लीट किया जा सके। सेटअप अ कॉमन टारगेट डेट टू फेज आउट पोल्यूटिंग कार्स एंड व्हीकल्स, असिस्टेंट फॉर पेरिस एग्रीमेंट। तो जितने भी अब जैसे कार वगैरह हैं बहुत सारी, आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो है 10 साल पुरानी जितनी भी डीजल वाली कार है वो बंद हो जाएंगी, 15 साल पुरानी जितनी भी पेट्रोल कार है वो बंद हो जाएंगी। तो ये टाइम पे जो है ये इनिशिएटिव लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब आता है स्टिमुलेट ग्लोबल डिमांड फॉर ग्रीन इंडस्ट्रियल गुड्स। तो जितनी भी ग्लोबल डिमांड होगी उसको स्टिमुलेट करना, मतलब कि उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं। ड्राइव इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट
डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि एग्रीकल्चरल रिसर्च सेक्टर में और जितने भी डेवलपमेंट है उसको, और डिमॉन्स्ट्रेशन में भी इसको जो है इन्वेस्टमेंट को लगाया जाएगा। प्रायर एक्शंस की अगर इसकी बात करें, जो भी सपोर्ट वेरियस इनिशिएटिव, जिसमें कि फर्स्ट मूवर कोलिशन, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, लार्ज multilateral climate fund focused on transformational climate innovation, जो है 72 मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज होंगी इंक्लूडिंग इंडिया, बिकॉज इंडिया भी जो है अभी डेवलपिंग कंट्री ही है, तो उन सबको जो भी फंड वगैरह प्रोवाइड कराना जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये जो भी कॉम्बैट करना होगा क्लाइमेट चेंज के लिए। मिशन पॉसिबल इन पार्टनरशिप एंड अलायंस ऑफ द लीडिंग क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप JETP. Recently, Indonesia Just Energy Transition Partnership to mobilize 20 million was presented at the sidelines of the G20 summit. यानी कि G20 summit के टाइम पे जो भी ये इसको साइडलाइन किया गया और इसका जो भी अमाउंट था 20 मिलियन था। JETP क्लाइमेट फाइनेंस एग्रीमेंट इन विच डोनर कंट्रीज वर्क टुगेदर, यानी कि डोनर कंट्री और जिनको जो पैसा दिया जा रहा है वो साथ साथ में काम करेंगी, और जो भी क्लाइमेट चेंज और जो भी हैजार्डस कंडीशन डेवलप हो रही है उससे लड़ने के लिए जो है टुगेदर वो एक पर्टिकुलर गोल अचीव करने की कोशिश करेंगे। एक्सेलरेट द अर्ली रिटायरमेंट ऑफ द हाई एमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन पार्टनर कंट्रीज, और जितने भी हाई एमिशन हो रहा है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से, यानी कि किसी भी फॉर्म में, तो उसको जो है उसको हटाना और उसको जो है लो एमिशन को एक्सेलरेट करना होगा। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज सी आपने देखा होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसमें कि गुड़गांव उसका जो है HQ है। उसी तरीके से जो है यहाँ पे मेनली फोकस किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे, और इसके जो भी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि बिल्डिंग में जो सोलर जो भी पैनल्स वगैरह लगाए जाए उसकी रूफ पे, और वहीं से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया जाए, ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो भी पावर है उसको थोड़ा सा कम कंज्यूम करके और सोलर एनर्जी का ज्यादा यूज किया जाए। और उसकी वजह से, क्योंकि बिजली बनती है तो कोयला वगैरह भी जलता है, उसकी वजह से क्लाइमेट पे काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। अब इसमें जो है उसके अलावा JTEP अनाउंस किया है 2021 में, साउथ अफ्रीका एंड अदर इंटरनेशनल पार्टनर ग्रुप्स IPGs ऑफ फ्रांस, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये सारी जो भी कंट्रीज हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि ये जो फाइनेंस वगैरह दिया जाएगा और इंटरनेशनल पार्टनरशिप होगी इन सारी कंट्रीज के बीच में। अब इसके अलावा UNFCCC की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। जेनेसिस अगर इसका देखा जाए तो इसका जो भी गोल्स है, इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है ये, ओपन फॉर सिग्नेचर एट द रियो अर्थ समिट 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुई थी उसमें, और उसके अलावा एंटर्ड इनटू फोर्स 1994 में ये जो है लागू की गई थी। ऑब्जेक्टिव जो है इसका, स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि ग्रीन हाउस का जितना भी एमिशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना और एक जो हैजार्डियस सिचुएशन से निकालना। जितने भी जो एमिशन हो रहा है एंथ्रोपोजेनिक है, यानी कि ह्यूमन मेड है या मैन मेड है, उसको जो है एक कंट्रोल में लेके आना, और ये जितनी भी सारी मेंबर कंट्रीज हैं उनसे भी ये जो चीजें हैं उनको फॉलो करने के लिए बाइंडिंग है। उसके बाद आता है फूड प्रोडक्शन इज नॉट थ्रेटन्ड, टू इंश्योर, ये भी इंश्योर करना कि किसी भी कंट्री में जो है खाने की कमी ना हो। टू इनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू प्रोसीड इन अ सस्टेनेबल मैनर, यानी कि अगर आप डेवलपमेंट कर भी रहे हो तो एक सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सेगमेंट को बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल भी उनका सही है और उसके अलावा जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका दोहन कर रहे हो आप, दैट इज नॉट एक्चुअली द गुड सिचुएशन फॉर एवरीवन। उसके बाद आते हैं मेंबरशिप की, नियर यूनिवर्सल मेंबर 98 मेंबर पार्टीज हैं इसमें, और इंडिया इसका मेंबर है, ये चीज भी याद रखनी है। तो UNFCCC की इतनी बात कर ली तो ये तो याद ही रहेगा। उसके अलावा की एग्रीमेंट की बात करें अगर, की एग्रीमेंट एस्टेब्लिश अंडर द कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इसके जो भी हैं दोनों इसके अंदर ही हैं और की एग्रीमेंट्स हैं इसके।
ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ यूएनएफसीसी, इसमें की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में मेनली है सुप्रीम मेकिंग डिसीजन. जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी शो यू इन द जूम मैनर. यस, सो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन, यानी कि एक सुप्रीम मेकिंग बॉडी है कन्वेंशन की. ऑल स्टेट्स दैट आर पार्टीज टू कन्वेंशन एंड रिप्रेजेंटेड ऑन कॉप मीट्स एवरी ईयर, क्योंकि हर साल ही होती है. कॉप 25 हुई, 6 हुई, उसके बाद नेक्स्ट 28 भी होगी. तो ये जो है कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो कि 28th जो कॉप समिट होगी वो कहाँ पे होगी. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द parties to the Kyoto Protocol (CMP) oversees implementation of Kyoto Protocol. All states that are parties to the Kyoto Protocol are represented. तीसरी चीज है इसमें states that are not parties participated as the observer, यानी कि जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और जो भी कंट्रीज इसमें मेंबर नहीं है ऑब्जर्वर की तरह उनको देखा जाएगा. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पेरिस टू द पेरिस एग्रीमेंट oversees implementation of the Paris Agreement and take decisions to promote its effective implementation, यानी कि इंश्योर करेगा कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इफेक्टिव हो और किसी को समझ में आए और ट्राई करें गोल अचीव करने का. All states that are parties to the Paris Agreement are represented. States that are not parties participated as the observation, यानी कि जो भी पार्टीज हैं इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करें बट ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वर की तरह काम करना होता है. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडियाज लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट. तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन आप ये कंप्लीट करो और रिवीजन करो, अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो वीडियो को, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही इजीली समझ में आएगा बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग इन बोथ ऑफ द मीडियम्स. टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर गाइस.